आज बाघों पर विमर्श का दिन है। बाघों के संरक्षण की दरकार इसलिए है क्योंकि हमारी खाद्य श्रृंखला में यह शीर्ष के जीवों में है। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के लिए हमें इसे बचाना ही होगा। यही कारण है कि जब दुनिया में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई तो 2010 में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, रूस, कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम जैसे बाघों की रिहाइश वाले देश एकजुट हो गए। सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी शासनाध्यक्ष का शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया और बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया। 12 साल की सीमा इसलिए तय की गई क्योंकि 2010 चीन के हिसाब के बाघ का वर्ष था और 2022 में इसकी पुनरावृत्ति होनी थी। यह सुखद है कि विश्व समुदाय सेंट पीटर्सबर्ग के लक्ष्य को पाने में सफल रहा। हालांकि यह नतीजा मिला जुला रहा क्योंकि भारत, नेपाल, रूस जैसे कुछ देशों ने जहां उम्मीद से अधिक प्रदर्शन किया, लेकिन पूर्व एशिया के कुछ देश अपने लक्ष्य नहीं पा सके। वहां बाघों की संख्या कम ही हुई। माना जा रहा है कि 13 में से 3 देशों में बाघ या तो खत्म हो गए या फिर लुप्त होने को है। लेकिन बाघ संरक्षण के मामले में भारत की प्रगति उल्लेखनीय मानी जा रही है। यह 4 वर्ष का बाघों की गिनती होती है और पिछली गिनती में ही साल 2018 में हमने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र का लक्ष्य हासिल कर लिया। दुनिया में बाघों की जितनी संख्या है उसकी 70% आबादी भारत में ही बसती है। 2018 की गणना के मुताबिक भारत में कुल 2967 बाघ हैं। हम इस लक्ष्य को इसलिए पहुंच सके क्योंकि बाघ संरक्षण के प्रयासों को सुनिश्चित किया गया और अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई गई। एक समर्पित इकाई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में यह पहले से काम कर रहा था, लेकिन इसे अधिकृत निकाय बनाया जाना काफी फायदेमंद साबित हुआ। अब बाघ संरक्षण के तमाम काम इसी की निगरानी और नेतृत्व में होते हैं। बाघ संरक्षण की दिशा में भारत की एक अन्य कोशिश काफी सफल रही और वह है टाइगर रिजर्व को विस्तार दिया जाना। साल 1973 में केंद्र सरकार ने 9 टाइगर रिजर्व गठन के साथ प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। आज बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। इससे बाघों को अपना प्राकृतिक आवास मिला है। इसमें कोई दोहराय नहीं है कि इस मामले में हमारे यहाँ भरपूर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई। यहाँ का शीर्ष नेतृत्व उस सिद्धांत को जीता है जिससे भारत गुथा हुआ है, यानी विविधता व एकता। अगर कहीं कोई कड़ी कमजोर जान पड़ी तो उसे संभालने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ है। यही कारण है कि प्रोजेक्ट टाइगर जैसी परियोजना को हर एक सरकार को पूरा साथ मिला और हमने इसका अच्छा नतीजा प्राप्त किया। बाघों को बचाने के लिए हमारे यहाँ तमाम संस्थाओं ने भी हाथ मिलाए। इसके लिए जरूरी संसाधन वक्त वक्त पर जारी किए जाते रहे। वन विभाग अपने तय काफी काम कर सकता है, पर यदि संसाधन ना मिले तो उसकी काम भी कई तरह की सीमाओं में बंध जाते हैं। अपने यहाँ बाघ रिहायशी क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है और कई जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई। बाघों की निगरानी आसान हो सके। स्थानीय समुदाय का भी काफी सहयोग मिला। बिना उनकी मदद के शायद हम बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य नहीं पाते। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई कमी नहीं है। बाघों की संख्या में सर्वाधिक होने के कारण भारत पर कई तरह की जिम्मेदारियां हैं। हम दूसरे देशों में अपनी तुलना नहीं कर सकते। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर हमें विशेष ध्यान देना ही होगा। मसलन संसाधन के मोर्चे पर अभी और काम करने की आवश्यकता है। चूंकि बाघों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उनकी निगरानी के लिए अधिक कर्मचारी और आधुनिक साजो सामान की जरूरत है। उनका प्राकृतिक वास बना रहे, इसके लिए भी हमें प्रयास करने होंगे। उनसे संबंधित शोध एवं अनुसंधान भी एक जरूरी क्षेत्र है।
वन्य जीवों से जुड़े अपराधों को लेकर हमें अधिक चौकस रहना होगा। 2 दिन पहले ही लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया था कि पिछले 3 साल में देश भर में प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों से 329 बाघों की मौत हुई है। साल 2019 में 96, 2020 में 106 और 2021 में 127 बाघों ने किन्हीं वजह से अपनी जान गंवाई। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाघों शिकार में कमी आई। साल 2019 में जहां 17 बाघ तस्करों की भेंट चढ़े, वहीं 2021 में संख्या घटकर 4 रह गई। जाहिर है दुनिया भर में बाघ से जुड़े उत्पादों की मांग होने के बावजूद हमने उनके शिकार को काफी हद तक थाम लिया। यही वजह है कि पिछले दिनों जब उनकी मौत को लेकर चर्चा गर्म हुई थी, अब प्राकृतिक मौत में कमी आने की बात सामने आई थी। फिर भी हमें यही कोशिश करनी है कि हमारा एक भी बाघ तस्करियों की भेंट न चढ़े। जाहिर है इसके लिए निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। वन्य जीवों की तस्करी करने वाले लोगों को कटघरे में खड़ा करने और त्वरित सजा दिलाने की भी दरकार है। इसके साथ साथ शहरीकरण के विस्तार के कारण बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को भी हमें रोकना होगा। पिछले 3 साल में ही 125 लोग बाघों के शिकार बने हैं। हमें बाघों के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग भी बढ़ाना होगा। तस्करों से निपटने के लिए उन देशों में सहयोग लेना होगा जहां बाघ उत्पादों में की भारी मांग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्थाओं को भी साथ लेने की दरकार है। साफ है बाघों को बचाना हमारे लिए रोजाना की जंग है और इसके लिए हमें अनवरत तत्परता दिखानी होगी। दुनिया भर में 7 साल के दौरान बाघों की आबादी करीब 40% बढ़ी है। दुनिया भर में बाघों के संरक्षण और प्रजनन के लिए कई पहल की गई और इसके फायदे भी नजर आ रहे हैं। बाघों के संरक्षण के लिए प्रतिबंध 15 के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की ओर से किए गए नए आंकलन के अनुसार वर्ष 2015 में बाघों की संख्या 3200 थी, जो बढ़कर अब 4500 हो गई। वहीं विश्व वन्य जीव कोष की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 3900 बाघ जंगलों में रहते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत के बाद से दुनिया की 95% से अधिक बाघ आबादी खो चुकी है। इसकी बड़ी वजह बढ़ते शहरीकरण और सिकुड़ते जंगल है। दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा आबादी। IUCN के अनुसार बाघों की सबसे ज्यादा आबादी 76% दक्षिण एशिया में है। इनकी संख्या लगातार बढ़ी है, खासतौर से भारत और नेपाल में, जहां रोजाना बाघों की कुनबे के बढ़ने की उम्मीद रहती है। पूर्वोत्तर एशिया के तहत रूस में बाघों की आबादी स्थिर है। इन देशों में हो चुके हैं विलुप्त। 1 सदी पहले 1 लाख बाघ थे, अब मात्र 4500 रह गए। अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान सहित कई देशों में बाघ विलुप्त हो चुके हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में भी विलुप्त होने की आशंका है। भारत और नेपाल में वृद्धि। पैथरा के प्रमुख विशेषज्ञ व बाघ कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर जॉन गुडरिच का कहना है कि भारत, नेपाल व थाईलैंड के संरक्षित क्षेत्रों में बाघों की आबादी का बढ़ना उत्साहजनक है। बिहार में बढ़ा बाघों की कुनबा 67 हुई संख्या। बिहार में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। WWF की इंडिया के आंकड़े के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में पिछले साल 40 बाघ थे। इस साल इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है। इसी तरह पटना चिड़ियाघर में 9 बाघ हो गए हैं। राजगीर जू सफारी में 2 बाघ और राज्य में 67 बाघ विचरण कर रहे हैं। यहाँ का रहा इंसान। बाघों की संख्या में कमी होने के कारण जंगलों में बढ़ती इंसानी दखल भी है। इंसान बाघों की मांद में ताक झांक कर रहा है तो बाघ इंसानी बस्ती की ओर रुख कर रहे हैं। बाघ गन्ने के खेतों से होते हुए इंसानी बस्ती की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम भारत के बाघों की संख्या के बारे में जानते हैं। राज्य: आंध्र प्रदेश 48, अरुणाचल प्रदेश 29, असम 190, बिहार 31, छत्तीसगढ़ 19, गोवा 3, झारखंड 5, कर्नाटक 524, केरल 190, मध्य प्रदेश 526, महाराष्ट्र 312, उड़ीसा 28, राजस्थान 91, तमिलनाडु 264,
उत्तर प्रदेश 173, उत्तराखंड 442 और पश्चिम बंगाल में 88 बाघों की संख्या। 4500 हो गई है बाघों की संख्या, जो वर्ष 2015 में 3200 थी। 2967 बाघ भारत में 20वीं सदी से अब तक दुनिया में 95% बाघों की मौत हुई है। 2022 तक इनकी संख्या को दुगना करने का लक्ष्य था।